हेलो एवरीवन। हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे, तो हमने काफी सारे क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे। अब आगे के क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें जो है इसका नेम बताना है, क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हमें दिख रहे हैं, एक दिख रहा है हमें एल्डिहाइड और एक दिख रहा है हमें अमीनो फंक्शन। अब एल्डिहाइड की प्रायोरिटी क्या रहती है, अमीनो ग्रुप से ज्यादा रहती है, तो एल्डिहाइड एक्ट करेगा एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और ये एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड के टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3, तो 3 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, अमीनो। तो 3 अमीनो, इसका नाम क्या रहेगा, 3 अमीनो। 3 अमीनो, 3 कार्बन की चेन आएगा तो आएगा प्रोप। उसके बाद हमारी 2 पोजीशन पे क्या, डबल बॉन्ड आएगा इन। 1 पोजीशन पे आएगा अल। ठीक है, तो ये रहेगा इसका नाम। देख लो कहाँ पे दे रखा है, 3 अमीनो प्रोप 2 इन 1 अल। तो इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4। यहाँ से क्यों करी, यहाँ से क्यों नहीं करी, क्योंकि अगर हम यहाँ से करते तो हमें फंक्शनल ग्रुप मिलता सेकंड पोजीशन पे, जबकि यहाँ पे करने पे हमें कहाँ मिला, फर्स्ट पोजीशन पे मिल गया। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4। हमारा अब 1 1 डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो 1 1 डाई मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है तो आएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो आया एन। उसके बाद 1 और 3 पोजीशन पे हमारे पास अल्कोहल है तो आ जाएगा डाईफुल। तो देख लो कहाँ गिवन है ये, 1 1 डाई मिथाइल 1 2, नो, दैट विल बी 1 2 मिथाइल, नो, 1 मिथाइल होगा ना, 1 3 3 मिथाइल 1 2, नो, ये भी नहीं है, वो ये रहा 1 3 डाई मिथाइल, ये भी मेरे पास क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें मे भी सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं। इसका जो करेक्ट नेम रहेगा वो रहेगा 1 1 डाई मिथाइल ब्यूट ब्यूटेन 1 3 डाईफोल। ये जो है इसका करेक्ट नेम रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास ये है, अभी देखो एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसको मैंने बताया था जब भी सिमेट्रिकल हो तो हम ये वाली चेन लेते हैं, और जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो मेन चेन में इंक्लूड नहीं होते तो उसके लिए हम स्पेशल नेमिंग यूज करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है। नाइट्राइल फंक्शन के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे थे, इसके लिए हम यूज करते हैं कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, दैट विल बी पी। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, इसमें लिख रखा है ट्राई कार्बल अमीन, जो कि हम साइनाइड के, वो सॉरी अमाइड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये, अब ये देखो ये हमारे पास रिंग के साथ, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ COCl अटैच्ड है। तो इसके लिए भी हम नेमिंग यूज कर रहे थे, इसके लिए भी हमारा एक नेम था, दैट विल बी बेंजोइल क्लोराइड। तो इसका आंसर रहेगा ए। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड कब यूज करते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड तो वो था जब हमारे पास कोई भी रिंग थी उसके साथ जब हमारे पास ये अटैच था तो हम इसको लिख रहे थे कार्बोनिल क्लोराइड, इसका नाम। बट यहाँ पे हमारे पास क्या बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ जब ये COCl ऐसे डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो हम इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। तो इसका आंसर रहेगा ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है, हमारे पास ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से रॉन्ग कौन सा। ठीक है, तो एक एक करके सबको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं, एस्टर फंक्शनल ग्रुप का हम नाम लिखते हैं अल्काइल एल्केनोइड, राइट। इसमें से अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, ये वाला होता है अल्काइल ग्रुप, और ये वाला होता है हमारे पास एल्केनोइड ग्रुप। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप हमारे पास कौन सा, इथाइल। इथाइल एल्केनोइड में देखो 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या होना चाहिए, ब्यूटेनोइड। हमारे पास गिवन है ब्यूटेनोइड, तो ये तो हमारे पास एकदम करेक्ट है। बी देखते हैं, बी में हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल बनेगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनल दे रखा है, तो बी भी हमारे पास क्या सही है। सी देखते हैं। अब सी में देखो, अच्छा सी में देखो इन्होंने लिख रखा है 2 मिथाइल 1 2 3 4। हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है पहले सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा, सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी हमें फंक्शनल ग्रुप को देनी होती है, मींस फंक्शनल ग्रुप को हमें लोअर नंबर देना है। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे ना 1 2 3 4, जिससे कि फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, लोअर प्रायोरिटी मिले। इसने नंबरिंग कर रखी है यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया गलत। और दूसरे इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे लगा रखा है अल। अल तो हम अल्डी, अल जो है हम एल्डी हाइड के लिए यूज करते हैं ना। अल्कोहल के लिए तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ओल। ओल के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओल। अल तो एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, तो ये भी गलत है और इसकी नंबरिंग भी गलत है, तो सी हमारे पास गलत हो जाएगा। तो इसका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। ठीक है, अब डी भी देखते हैं। डी में देखो हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हमारे पास है कीटोन फंक्शनल, राइट। तो इसकी देखें 1 2 3 4 5, तो 4 पोजीशन पे हमारे पास है मिथाइल।
1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखो अगर हमने यहाँ से नंबरिंग करे चाहे हम यहाँ से नंबरिंग करें, फंक्शनल ग्रुप को तो क्या मिल रहा है, सेम ही नंबर मिल रहा है, तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे ना जहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या मिले, लोअर नंबर मिले। जब हमने नीचे से नंबरिंग करी तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर मिल गया, तो हम ये वाली नंबरिंग लेंगे, ये वाली नहीं लेंगे। हमारा नाम क्या रहेगा, 2 मिथाइल 3 पोजीशन पे हमारा क्या, पेंटेन 3। यहाँ पे इसने 2 बार 3 लगा दिया, एक ही बार 3 आएगा, या तो ये वाला हटा दो या ये वाला हटा दो, ठीक है। तो 2 मिथाइल पेंटेन 3, तो डी भी हमारे पास क्या करेक्ट है, हमारे पास जो रॉन्ग था वो था सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये इसका आईयूपीएसी नेम बताना हमें, तो 1 2 3 4 5 यहीं से करेंगे, यहाँ से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तो सेम नंबर मिल रहा है, बट अगर यहाँ से करी तो सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या मिल गया, लोअर नंबर मिल गया, ठीक है। तो 2 मिथाइल इसका नाम क्या रहेगा, 2 मिथाइल, 5 कार्बन है तो आएगा पेंट, के बाद 1 इन और 4 आइन। कहाँ गिवन है ये, क्या है ए, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में, तो 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक 3 इन, ये सही है, ब्यूट 3 इन 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ओइक एसिड, ये सही रहेगा। ब्यूट 1 डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे। पेंट 4 ही कार्बन है, 5 लिख रहे हैं, प्रोप 3 के लिए यूज करते हैं, जबकि हमारे पास 4 कार्बन है, तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें बताना है 3 मिथाइल पेंटा 1 3 डाइन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल, 3 पे आ गया मिथाइल, और 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो 1 पोजीशन पे 1 1 2 एंड 3 पोजीशन पे आ गई डबल बॉन्ड। अब देखो कहाँ है, देखो ए में तो एक ही डबल बॉन्ड दे रखी है, नहीं होगा, बी में भी एक ही डबल बॉन्ड दे रखी है, नहीं होगा, ठीक है। अब सी में देखते हैं। अब सी डी में भी देखो एक ही डबल बॉन्ड है, नहीं होगा, सी हमारा आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5, 3 पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल पे है, 1 और 3 पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड भी, तो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये कीवर्ड, हमें जो है इसका आईयूपीएसी नेम बताना है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हमारे पास प्रेजेंट है इथर। इथर का हम नेम कैसे करते हैं, इथर क्या हम नेम करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। एल्कोक्सी किसको लिखते हैं, जो स्मॉलर पार्ट होता है, देखो ये ऐसे होता है ना, ROR, तो इन दोनों आर में से जो भी स्मॉलर पार्ट होगा उसे हम लिखेंगे एल्कोक्सी, और लार्जर पार्ट को लिखेंगे हम एल्केन, ठीक है। तो अब ये देखो ये स्मॉलर पार्ट है, ये स्मॉलर पार्ट है, तो किसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम एल्कोक्सी, तो हमारे पास क्या बनेगा, इथोक्सी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी होती है, तो हम यहाँ से करेंगे नंबर 1 2 3 4 4। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, 2 मिथाइल 2 मिथाइल 4 फ्लोरो, और क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास इथोक्सी, देखो कौन सी प्रेजेंट पे, 1 पोजीशन पे, तो लिख देंगे 1 इथोक्सी, ठीक है। अब इसको अल्फाबेटिकली लिखेंगे, अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा क्लोरो, 4 क्लोरो, फिर आएगा इथोक्सी, 1 इथोक्सी, 2 मिथाइल, और लास्ट में आएगा ब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने नंबरिंग यहाँ से कर रखी है 1 2 3 4, जो भी गलत है, क्यों, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी होती है, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट नेम बनेगा वो बनेगा 4 क्लोरो 1 इथोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, अब इसकी नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से क्यों, क्योंकि यहाँ से करी तो हमारे पास डबल बॉन्ड को हमें क्या देनी होती है, प्रायोरिटी देनी होती है, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो 3 ब्रोमो इसका नाम रहेगा, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1, देखो कहाँ गिवन है ये, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स। अब ये जो 1 होता है ये ऑप्शनल होता है, आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, ठीक है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें इसका नेमिंग करनी है, तो ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2, हमें यहाँ से नेमिंग करी तो हमें पहला सब्स्टिट्यूएंट मिला 4th पोजीशन पे, यहाँ से करी तो पहला सब्स्टिट्यूएंट मिला 3 नंबर पे, तो यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें पास जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है वो बन रही है 8 कार्बन की, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट देखो हमारे पास कौन कौन से है, हमारे पास है 3 3 डाई इथाइल सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, हमारे पास इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है 3 3 डाई इथाइल। फिर उसके बाद हमारे पास है 4 मिथाइल 3 3 डाई इथाइल 4 मिथाइल, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा।
5th पोजीशन पे हमारे पास प्रेजेंट है 1 2, 1 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, 1 मिथाइल, ये हमारे हो गए 3 सब्स्टिट्यूएंट और लास्ट में आ जाएगा ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन। अब इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। सबसे पहले तो क्या आएगा 3 डाइथाइल, तो डाई मिथाइल लिख रखा है, मिथाइल लिख रखा है, नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला आएगा 3 डाई इथाइल 4 मिथाइल, 5 पोजीशन पे हमारा ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है और ऑक्टेन, तो सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया, अब एल्डिहाइड है, प्रायोरिटी मिलेगी 1 2 3 4, 3 पोजीशन पे क्या क्लोरो, तो 3 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए आ जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो आया एन, 1 अल्फा। 1 लिखो ना लिखो, इसको कंबाइन करके लिख दो ब्यूटेनल, 3 क्लोरो ब्यूटेनल, 3 क्लोरो ब्यूटेनल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, तो एल्डिहाइड प्रायोरिटी 1 2 3 4 5, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है 2 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड आया एन और आया अल, तो ये हमारा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेनल, ये जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, इसका नेम करना में, तो मान लो 1 2, एक बार करिए ऐसे मैंने नंबरिंग, मैं पेन का कलर चेंज करके दिखाती हूँ, मिनट, एक बार मैंने नंबरिंग करी यहाँ से और एक बार मैंने नंबरिंग करी ये वाली 1 2, ठीक है। तो जब मैंने रेड पेन से नंबरिंग करी तो मुझे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिला 3 पोजीशन पे, जब मैंने ग्रीन पेन से नेमिंग कर रही हूँ तो मुझे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 4th पोजीशन, तो कौन सी नंबरिंग सही रहेगी, रेड वाली नंबरिंग हमारे पास क्या है, सही है, ठीक है। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट जहां से मिले वहीं से हम नेमिंग करते हैं, राइट, तो रेड वाली नेमिंग हमारी क्या है, सही है। तो 3 मिथाइल 3 4 5 6, तो क्या बनेगा 3 5 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स 1, तो 3 5 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सीन, तो ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, ओके। अब ठीक है 3 5 डाई मिथाइल 1 साइक्लो हेक्सीन, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, डबल बॉन्ड की पोजीशन पे शो कर रखी है, तो आप इसको करेक्ट मानोगे। हम 1 की पोजीशन शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, हमारी मर्जी होती है, बट अगर इसने दे रखी है तो आप इसको करेक्ट मानोगे, ऊपर वाले को नहीं मानोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसका IUPAC नेम बताना है क्या है करेक्ट, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड को हायर नंबर मिल रहा है तो हम नंबरिंग यहीं से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास 6 कार्बन सॉरी 10 कार्बन की चैन बन रही है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डेक। उसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ है, 4th पोजीशन पे, इसने 6 पे दे रखी है, गलत हो गया, डेक 4 इन बनेगा, 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। उसके बाद हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से है, 5 और 6 पोजीशन पे हमारा डाई इथाइल, राइट, 5 6 डाई इथाइल 3 मिथाइल, तो आगे गिवन है सी में 5 6 डाई इथाइल 3 मिथाइल डेक 4, जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हमारे पास अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4, 2 पोजीशन पे कौन सा मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो आएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड आया एन और उसके बाद आ जाएगा अमाइड, 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड, बी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक हमारे पास कीटोन प्रेजेंट है और एक हमारे पास एस्टर प्रेजेंट है। एस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कीटोन से, तो एस्टर हमारे पास होएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कीटोन एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब एस्टर की नेमिंग करते वक्त सबसे पहले हम ये लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे मिथाइल, हम ये लिखते हैं सबसे पहले मिथाइल, फिर लास्ट फिर आता है सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, सब्स्टिट्यूएंट है हमारा मिथाइल 4, ऑक्सो लिख लो या कीटो लिख लो, एक ही बात है, 4 पोजीशन पे प्रेजेंट है 4 ऑक्सो या कीटो। अब 6 कार्बन की चेन है तो आएगा क्या 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है ना, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्से, एक्स्ट्रा की ओएट लिखते हैं हेक्सेनोएट, तो देखो कहाँ गिवन है ये मिथाइल 4 ऑक्सो हेक्सेनोएट, मिथाइल 4 ऑक्सो, हेप्ट दे रखा है गलत है, हेप्ट दे रखा है गलत है, मिथाइल गलत है, मिथाइल 4 ऑक्सो हेक्सेनोएट, तो डी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी नंबरिंग बतानी है तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग इसने करी रखी है, तो देख लो हमारे 4th पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पे 1 2 3
प्रोपाइल। 3 पोजीशन पे प्रोपाइल है, 4 पे इथाइल है, 4 पहले आएगा, 4 इथाइल, 3 प्रोपाइल, हेक्स 1 इन। ये जो है करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, CH3 एन CH3 टू H5, तो क्या रहेगा, एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल, 2 कार्बन है तो आया इथ, सिंगल बॉन्ड आया एन और आएगा अमाइन, एन एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन का गिवन है डी। तो डी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 कहीं से भी कर लो, दोनों में ही हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, 2 और 5 पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका, 1 2 3 4 5 6, क्या बनेगा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड आया एन, 1 सॉरी 2 और 5 पे हमारे पे डाइओल, हेक्सेन 2 5 डाइओल जो इसका नाम बनेगा। ओके, तो यहाँ पे मे बी नंबरिंग में कुछ मिस्टेक है, 1 2 3 4 5 6, या इसमें मे बी ऑप्शंस गलत दे रखे, इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा हेक्सेन 2 5 डाइओल। ठीक है, ये इसका नेम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसने पूछा द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। इसका करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो 1 2 3 4, तो 4 पोजीशन पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल 1 ब्यूटी, तो ऐसे हो। तो ये हो क्या स्ट्रक्चर, ये वाला तो नहीं है, 1 ब्रोमो ये वाला हो सकता है, सी डबल बोन सी, फिर आया सी, यहाँ पे इसके साथ CH3 CH2 बी आ, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये हो सकता है क्या, सी डबल बोन सी, यहाँ पे इसने क्या, ये 2 मिथाइल बन जाएगा, तो ये गलत है, यहाँ पे भी 2 मिथाइल हो जाएगा, जबकि हमें क्या बनाना है, 3 मिथाइल, तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे मिथाइल है ना, तो बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका नाम बताना है, तो अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट मिला है 3 पोजीशन पे, यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3 4th पोजीशन पे, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 4 5 6 7 8, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब 5 पोजीशन पे हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, जो मेन चेन के साथ अटैच है उसे देंगे नंबर 1, इसे देंगे नंबर 2। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में 1 पोजीशन पे हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, तो लिखेंगे 1 मिथाइल, और ये पूरा क्या हो गया, इथाइल, तो ये हो गया हमारा इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग, और ये था हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और ये पूरी कितने कार्बन की चेन है, 8, आएगा ऑक्टेन। देखो कहाँ गिवन है, ये 4 आइसोप्रोपाइल नहीं लिखेंगे, 3 मिथाइल, 5 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, तो बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। तो अब इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नोमेनक्लेचर जो है वो IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर हमने यहाँ से नंबरिंग करी तो हमें कहाँ मिला, सब्स्टिट्यूएंट 2 और 3 पोजीशन पे अगर मैं नंबरिंग करी हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ पे करूँ तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिले कहाँ पे, 3 और 4th पोजीशन पे, जो कि गलत हो जाएगा, तो हमारी ऊपर वाली नंबरिंग क्या है, सही है। तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 2 मिथाइल 3 फिनाइल। अल्फाबेटिकली सही किया, एम पहले आता है पी से, तो एम को पहले लिखेंगे, पी को बाद में लिखेंगे। 2 मिथाइल 3 फिनाइल, बेंजीन है, बेंजीन रिंग जब भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करते हैं तो हम उसे क्या लिखते हैं, हम उसे लिखते हैं फिनाइल। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा, पेंटेन, 5 कार्बन की चेन है तो आ जाएगा पेंटेन। ठीक है, सही है, सही गिवन है, तो ए जो है हमारा सही है। बी देखते हैं। अब बी में हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है हमारे पास कीटोन और एक है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा होती है, तो ये एक्ट करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कीटोन ग्रुप एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 4 5, ये देखो 5 पोजीशन पे इन्होंने दे रखा ऑक्सो, जो कि गलत है, हमारे पास 4 पोजीशन पे प्रेजेंट है 4 ऑक्सो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सो, 6 कार्बन नहीं है 5 कार्बन है, तो 4 ऑक्सो पेन, सिंगल बॉन्ड आया एन, 1 ओइक एसिड, तो इसका नाम ये होगा, ना कि ने। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी, ये IUPAC के अकॉर्डिंग ये वाला नाम नहीं है। ओके, सी भी देख लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, तो इसमें ये भी हमारा गलत है, 1 2 3, डबल बोन्ड को हमें प्रायोरिटी देनी होती है, डबल बोन्ड को हमें प्रायोरिटी देनी होती है ना, डबल बोन्ड को हमें प्रायोरिटी देनी होती है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूएंट, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए 3 ब्रोमो प्रोप
1 इन। तो इसका नाम क्या दे रखा है 1 ब्रोमो, तो ये भी हमारे पास गलत है, ये भी हमारे पास क्या है गलत है। ठीक है, ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2। हमारे पास पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो हमें फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 2 नंबर पे, यहाँ से करेंगे तो हमें पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा 3rd नंबर पे, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या पड़ेगा 4 ब्रोमो 4 2 4 डाईमिथाइल 2 4 डाईमिथाइल। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो आएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। तो ये वाला नेम हमारे पास करेक्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी और सी। बी और सी दोनों में हमारे पास नेमिंग क्या दे रखी है, इन्होंने गलत दे रखी है, जो कि आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, चलो इसकी नेमिंग करते हैं। 1 2 3 4। यहाँ से क्यों करी, क्योंकि मान लो मैं एक नंबरिंग ऐसे भी करती हूँ 1 2 3 4, ऊपर से करी तो पहला डबल बॉन्ड मिला 1 पोजीशन पे, इस केस में भी मिला 1 पोजीशन। ठीक है, इस वाले सब्स्टिट्यूएंट की दोनों ही केस में नंबरिंग क्या रही, सेम रही। ठीक है, जबकि अगर हमने ऊपर वाली नंबरिंग करी तो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल गया, लोअर नंबर मिल गया 2। नीचे वाली नंबरिंग में इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, हायर नंबर। जबकि और सभी सब्स्टिट्यूएंट का क्या नंबर रहा है, चाहे ऊपर से करो नीचे से करो, क्या रहा है, सेम रहा है। तो हम वो वाली नंबरिंग चूज करेंगे ना जिसमें इसको भी क्या मिल रहा है, लोअर नंबर, जो कि मिल रहा है हमें ऊपर वाली नंबरिंग में। नीचे वाली नंबरिंग हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 2 ब्रोमो 3 इथाइल 2 ब्रोमो 3 इथाइल। 5 कार्बन की चैन आएगा तो पेंट 1 4 डाई। कहाँ गिवन है ये, 2 ब्रोमो 3 इथाइल 1 4 पेंट डाई इन। तो बी जो है इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल ये होगा, टर्शरी अल्कोहल मीन्स, टर्शरी अल्कोहल मीन्स कि अल्कोहल जो है वो उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो आगे टर्शरी। जैसे ये क्या होगा, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा। कैसे पता चलेगा प्राइमरी अल्कोहल है, अल्कोहल ग्रुप अगर उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो आगे सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है तो वो होता है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल वो होगा जब अल्कोहल ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो आगे 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। टर्शियरी अल्कोहल क्या होगा, जो आगे उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो आगे 3 कार्बन के साथ, बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ग्रुप कौन सा होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ग्रुप होगा ये। तो ये इसको जो है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो हम कॉमन नेमिंग में बोलते हैं, हमें इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। क्या रहेगा 1 2 3। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल दैट इज ए। ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। आईयूपीएसी नेम ऑफ C6H5 एंड क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होता है बेंजीन नाइट्राइल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन नाइट्राइल, इसका नाम रहेगा बेंजीन नाइट्राइल। ठीक है, बेंजीन नाइट्राइल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, अब यहाँ पे देखो हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक हमारे पास है एल्डिहाइड और एक है हमारे पास एल्को। और एल्डिहाइड की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा, तो एल्डिहाइड एक्ट करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे हम, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या होगा, अब H पहले आता है तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। 5 कार्बन की चैन आया है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है 2 इन 1 अल। देखो अब कहाँ गिवन है, 4 हाइड्रोक्सी 1 मिथाइल नहीं, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल नहीं, 2 हाइड्रोक्सी, नो, ओके सॉरी 4 हाइड्रोक्सी था, 4 हाइड्रोक्सी 1 मिथाइल नो, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल नो। तो इसमें सारी ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं। इसका जो सही नाम है वो है 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल, ये है इसका करेक्ट नेम। ठीक है, इसमें सारी ऑप्शन हमारे पास गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कीटोन 1 2 3 4, 3 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, मिथाइल। तो 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो आया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड आया एन, 2 पोजीशन वन। ठीक है, तो 3 मिथाइल ब्यूट 2 1 बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, तो 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 और 6 ये बनेगी कि और भी कोई लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है हमारे पास,
टू 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन ये भी बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन रही है हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हमारी, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, जो कि प्रेजेंट है 4 और 5 पोजीशन। 4 5 डाई मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है तो आया ओक 4 इन, ठीक है। 4 5 डाई मिथाइल ओक 4 इन, ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 4, 4 और 5, तो 5 कार्बन क्या आएगा पेंट, 2 इन, 2 इन हमारे पास 2 और 3 पोजीशन पे डाई और ये रहेगा इसका नाम, पेंट 2 इन 2 3 डाई, ये जो है करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। इसका हमें आयुपैक नेम बताना है, तो सी कैसे है, एच डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, 3 डाई मिथाइल, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 4 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, आगे क्या आएगा, 4 कार्बन है तो आया ब्यूट, उसके बाद 1 पोजीशन पे, ठीक है। तो ये रहेगा इसका नाम 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन, तो डी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन इज नॉट इज IUPAC सिस्टम, सेम क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नाम IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो चलिए 1 2 3 4, तो क्या होना चाहिए 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, सही है। इसमें देखो 1 2 3, पहला सब्स्टिट्यूएंट अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो पहला सब्स्टिट्यूएंट मिले 3 पोजीशन पे, अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 पे मिलेगा, तो हम यहीं से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 4 इथाइल। ये वाला सिस्टम गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हम नेमिंग कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकली करते हैं ना, तो इथाइल पहले आएगा मिथाइल बाद में आएगा, इन्होंने मिथाइल पहले लिख रखा है तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब थर्ड में देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा 2 इथाइल का नाम क्या रहेगा, 2 इथाइल 3 मिथाइल, 2 पोजीशन पे इथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ गया, 3 पोजीशन पे ये मिथाइल हो गया, तो 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 पोजीशन पे इन, तो ये तो हमारे पास सही दे रखा है, तो ये हमारे पास सही है। ये देखते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पे लगा हुआ CH3 और CH3, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, हमें ट्रिपल बॉन्ड को लोअर नंबर देना है, 1 2 3 4 5, तो 4 मिथाइल, 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा मिथाइल, 4 कार्बन आया तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन आया तो आया पेंट 2 पोजीशन पे आई, तो ये भी हमारे पास क्या सही है। तो यहाँ पे A C और D जो हमारे पास सही सिस्टम दे रखे हैं, इन्होंने हमसे इनकरेक्ट पूछा, तो इसका आंसर रहेगा D। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज करेक्ट, अब हमें ये 4 दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा नेम जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉ करते हैं 1 2 3, देखो फर्स्ट तो वैसे ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हम IUPAC ने क्या कहा है कि हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकली करते हैं, तो ई पहले आता है एम बाद में आता है, इन्होंने एम पहले लगा रखा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। सिमिलरली डी भी हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया, एम पहले लगा रखा है, टू बाद में लगा रखा है, तो ए और डी तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब हमें देखना है बी और सी में से, पहले बी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, उसके बाद है 2 इथाइल 3 मिथाइल, यहाँ पे हमारे पास 3 मिथाइल, ठीक है। अब देखो क्या ये स्ट्रक्चर सही है, 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रक्चर गलत है, क्यों, अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसे है और हमें क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सिलेक्ट करेंगे ना, जो कि हमारे पास बन रही है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, 6 कार्बन की, तो इन्होंने तो हमारे पास ये वाली छोटेस्ट चेन सिलेक्ट कर रखी है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है, सेकंड वाला हमारा गलत हो गया। वहीं अगर सी ड्रॉ करके दिखाऊं मैं आपको, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें 3 इथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल, अब इस केस में देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मैं कैसे मर्जी जाऊं, मेरे पास जो है 5 कार्बन की चेन ही बन रही है, तो ये जो है हमारे पास करेक्ट है, सी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हमें इसमें भी क्या बताना है, इनकरेक्ट IUPAC नेम बताना है कि इनमें से कौन सा IUPAC नेम क्या करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास एस्टर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस ग्रुप को क्या लिखेंगे, इथाइल, ग्रुप को लिखेंगे इथाइल, 1 2 3 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूटेनोइड,
मिथाइल ब्यूटेनॉल सही है। बी की बात करते हैं, 1 2 3 4, 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 1 2 4 सही है। सी देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल, 5 कार्बन है तो आएगा पेंट, 3 ओन, ये भी हमारे पास सही है। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ हमारा गलत आ रहा है। फोर्थ हमारा गलत क्यों है? गलत इसलिए क्योंकि इसने नंबरिंग करी है यहाँ से 1 2 3 4, इसने सब्स्टिट्यूएंट को क्या दिया, प्रायोरिटी दी है एज कम्पेयर टू फंक्शनल ग्रुप, जबकि फंक्शनल ग्रुप को हम क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं सब्स्टिट्यूएंट से। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, तो इसका जो करेक्ट नाम रहेगा वो रहेगा 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड आया एन 1 4, तो इसका करेक्ट नेम ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज, हमें इसका IUPAC नेम बताना है, क्या होगा, सी, ठीक है। तो 1 2 3 क्या रहेगा, 2 2 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, 1 1 2 1 क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड आया इन, तो क्लोरो पहले आएगा और ये बाद में आएगा। तो 1 क्लोरो, लिख रखा है 3 क्लोरो, गलत है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेन, गलत है। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड गलत है। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड तो इसका क्या होगा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड भी नहीं होगा क्यों, इसमें ब्रांचिंग है। इसका जो नेम रहेगा वो रहेगा 2, इसका जो IUPAC नेम रहेगा सही, ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका जो करेक्ट IUPAC नेम रहेगा वो रहेगा 2 क्लोरो, सॉरी 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये रहेगा इसका करेक्ट IUPAC नेम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, अब इस ये जो है क्या है, तो जो क्यूमीन है ना वो तो है इसका कॉमन नेम, क्यूमीन क्या है, इसका कॉमन नेम है। हमसे क्या पूछा है, IUPAC नेम। ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है। तो हमसे पूछा है इसका IUPAC नेम, क्यूमीन क्या है, इसका कॉमन नेम है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी इसका क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है। क्यूमीन इसका कॉमन नेम है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी क्या इसका कॉमन नेम है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया इसका IUPAC नेम। अब देखो, अब बेंजीन और ये है साइड चेन, ठीक है। अब इसमें जो बेंजीन मेन चेन एक्ट करेगा कि एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, साइड चेन मेन चेन एक्ट करेगा या कि एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो इस केस में हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। बेंजीन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 6, साइड चेन में कितने, 3। तो हमारे पास जो बेंजीन है ना, जो हमारे पास बेंजीन है वो एक्ट करेगा एज अ मेन चेन, और ये जो साइड चेन है वो एक्ट करेगी एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो 1 2, 1 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, 1 पोजीशन पे मिथाइल, मिथाइल, और इसको क्या लिखते हैं, बेंजीन, बेंजीन। तो इसका जो करेक्ट IUPAC नेम होगा वो होगा ये। 2 फिनाइल प्रोपेन कब बनेगा, 2 फिनाइल प्रोपेन तब बनेगा तब हमने, जैसे मान लो ये मैं दोबारा बनाती हूँ, ये है मेरे पास CH3H, 2 फिनाइल प्रोपेन इसका नाम तब रहेगा 1 2 3 जब ये क्या एक्ट करे, एज अ मेन चेन एक्ट करे। तो जब बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं, फिनाइल। तो 2 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, फिनाइल, 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा इन, तब इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल प्रोपेन। बट अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि बेंजीन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 6, साइड चेन में कितने, 3। तो हमारे पास बेंजीन जो है वो मेन चेन एक्ट करेगा और ये साइड चेन जो है वो क्या एक्ट करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, ठीक है। तो बेंजीन हमने मेन चेन के लिए लिख दिया। अब ये 1 पोजीशन है, तो 1 पोजीशन पे हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं, जो मेन चेन के साथ डायरेक्टली अटैच है उसे देते हैं नंबर 1, और ये हो गया नंबर 2। अब 1 पोजीशन पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, मिथाइल। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 1 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, 2 कार्बन है तो लिखा इथाइल, जो कि हमारी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग, और लास्ट में लिख दिया बेंजीन, ठीक है। तो ये रहेगा इसका करेक्ट IUPAC नेम, ठीक है। ये वाला नाम समझ में आया कब होगा, बट यहाँ पे जो है बेंजीन मेन चेन एक्ट करेगा ना कि एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या इसके कॉमन नेम है, हमसे IUPAC नेम पूछा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, तो 1 2
3 4 4, और जबकि यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो हमारे पास बेंजीन क्या एक्ट करेगा, हमारे पास बेंजीन एक्ट करेगा एज अ मेन चेन। और इसके आगे वन पोजीशन पे हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा, 1, और 1 पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल, ये 1 पोजीशन पे मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए आएगा प्रोपाइल, लास्ट में आ जाएगा बेंजीन। इसका जो करेक्ट नेम बनेगा वो बनेगा ये, ठीक है। 3 फिनाइल ब्यूटेन, 3 फिनाइल ब्यूटेन तो होगा नहीं, 2 फिनाइल ब्यूटेन कब बनेगा, 2 फिनाइल ब्यूटेन बनेगा जब ये जो साइड चेन है वो एक्ट कर रही होगी मेन चेन। 1 2 3 4, 2 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, फिनाइल, 4 कार्बन है तो आया ब्यूटेन, तब बन जाएगा 2 फिनाइल ब्यूटेन, ठीक है। बट हमारे पास क्या होगा, जब साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, बेंजीन रिंग से कम है, तो वो एक्ट करता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और बेंजीन रिंग एक्ट करती है एज ए मेन चेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये, हमें इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कीटोन सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। अब अल्फाबेटिकली नेमिंग करेंगे। 3 क्लोरो आएगा, आइडो आएगा क्या पहले, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। 3 क्लोरो, 2 आइडो, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ये जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वही आ गया पहले वाला ही, हमने अभी जस्ट अभी किया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जस्ट किया, ठीक है, तो ये रिपीट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी हमारे पास रिपीट आ गया। ओके, तो अब ये वाला देखते हैं। तो इसने क्या पूछा है, करेक्ट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। हमारे पास इसका हमें करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना है, तो ठीक है बनाते हैं। हमारे पास क्या, हेक्सेनोइल क्लोराइड है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 COCl, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से है, 5 नाइट्रो, 1 2 3 4 5 नाइट्रो, 3 मिथॉक्सी, 1 2 3 1 2 3 3 मिथॉक्सी, एंड 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन पे एक मिथाइल भी है, 3 मिथाइल हेक्सेनोइल क्लोराइड। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, देखो कहाँ कहाँ है, आप ये 1 CnCH2 COCH3 CH2 COCl, तो ये जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। बी में क्या गड़बड़ है, बी में यहाँ लगा रखा है मिथॉक्सी को, इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें 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 इसने फंक्शनल ग्रुप ही नहीं लगा रखा, दैट विल बी ऑयल क्लोराइड, तो ये गलत है। इसमें भी इसने फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा रखा, तो ये भी हमारे पास गलत है। तो ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये, इसका आईयूपीएसी नेम बताना है, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से, क्यों डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे मिली है, यहाँ से करेंगे तो हमें 2, तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या रहेगा इसका नाम, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल, ये कौन सा है, मिथाइल, तो 2 इथाइल, 3 मिथाइल, कितने कार्बन है, 6, तो आएगा हेक्स। के बाद हमारे पास 1 पोजीशन पे आएगा इन, 4 पोजीशन पे आएगा आइन, तो देख लो कहाँ प्रेजेंट है ये, हेक्स 1 इन 4 आइन, मिथाइल 3 मिथाइल, तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द आईयूपीएसी नेम ऑफ नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का हमें आईयूपीएसी नेम बताएं, तो नियोपेंटेन कैसा रहेगा, ये रहता है हमारे पास नियोपेंटेन, 1 1 2 3 4 5, नियो मीन्स ये एक टर्शियरी कार्बन रहता है इसमें, ठीक है, तो इसका नेम क्या रहेगा, 1 2 3 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो ए जो है इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रीफिक्स नेम ऑफ एसएच ग्रुप इन आईयूपीएसी, तो ये किसका होता है, ये होता है, ये कौन, पहले तो बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ये है हमारे पास थायोल फंक्शन, ठीक है, ये हमारे पास थायोल फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज हम करते हैं दैट इज मर, ठीक है, इसके लिए हम मरकैप्टो यूज करते हैं, तो ए इसका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है द करेक्ट नेम, इसका हमें करेक्ट नेम बताना, तो CH3 डबल बॉन्ड O CH2OH, तो क्या रहेगा इसमें, कीटोन और अल्कोहल, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा, अल्कोहल एक्ट करेगा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, 1 2 3, तो 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 ऑन, ये जो है करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देख, नेक्स्ट है का नेम बताना है, तो 1 2 3 4 1 2 3, अब देखो ऊपर से कर रहे हैं तो भी हमें डबल बोन ट्रिपल बोन मिल रहा है, 1 और 3 पोजीशन पे, नीचे से कर रहे हैं तो भी मिल रहा है 1 और 3 पोजीशन, तो अब डाउट हो गया कि डबल बोन को प्रायोरिटी देने के ट्रिपल बोन को, डबल बोन और ट्रिपल बोन की प्रायोरिटी क्या रहती है, सेम रहती है, बट अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए
कि हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से किसी एक को चूज करना पड़ रहा है तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड के। ठीक है, हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो हम नीचे वाली नंबरिंग चूज 1 2 3 4 में डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, लोअर नंबर मिल रहा है। इसका नाम क्या रहेगा, ब्यूट 1 इन 3 आइन। तो ब्यूट 1 इन 3 आइन, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारे पास तो 1 2 3 4 5, तो क्या नाम रहेगा इसका, 4 मिथाइल, पहले आएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट 2 इन, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, तो कैसे करेंगे नेमिंग, 1 2 3, इसी को मैं तो 12 बनाती हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे कि 1 2 3, देखो ऐसे किया तो डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है, बट इस केस में सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, लोअर नंबर मिल रहा है 1, इस केस में सब्स्टिट्यूएंट को हायर नंबर मिल रहा है 2, तो हम ये वाली नंबरिंग चूज करें। इसका नाम क्या रहेगा, 3 3 1 1 3 3 ट्राई मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 1 3 3 1 3 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें देखते हैं फंक्शनल ग्रुप हायर प्रायोरिटी 1 2 3 4, क्या नाम रहेगा, 4 मिथाइल साइक्लो हेक्स साइक्लोब्यूट, सॉरी साइक्लोब्यूट 2 इन 1, 3 मिथाइल नहीं, 4 मिथाइल साइक्लो 2 ब्यूटीन 1 ओन, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, दो साइक्लिक कंपाउंड है, दो साइक्लिक कंपाउंड है, एक एक्ट करेगा एज अ पेरेंट कंपाउंड, एक एक्ट करेगा एज अ पेरेंट चेन और दूसरा एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा और कौन सा पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम से, जिसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है वो एक्ट करेगा पेरेंट चेन और दूसरा एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें कितने हैं, 4 कार्बन 1 2 3 4, इसमें कितने 3, तो ये एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ये एक्ट करेगा एज अ मेन चेन। ठीक है, तो यहाँ पे इससे नंबरिंग करेंगे 1 2 4, 1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, साइक्लो प्रोपाइल, फिर साइक्लो, 4 कार्बन का तो आएगा, ये होगा इसका नाम, 1 साइक्लो नहीं, 1 साइक्लो प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, ये जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख, अब इथर आ गया, इथर आ गया, स्मॉलर इथर की नेमिंग कैसे करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, स्मॉलर पार्ट को एल्कोक्सी, लार्जर पार्ट को एन, 1 2 3 4 लिखेंगे ब्यूटेन, स्मॉलर पार्ट लिखेंगे मिथॉक्सी। अब इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है तो 2, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, ये जो है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया ये, तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6, तो 2 नाइट्रो 2 नाइट्रो 4 मिथॉक्सी, 2 नाइट्रो 4 मिथॉक्सी, और इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, राइट, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। देखो कहाँ दे रखा है, 4 मिथॉक्सी 6 नाइट्रो नहीं, 2 फॉर्माइल नहीं, 4 फॉर्माइल नहीं, 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो एम एन से पहले आता है ना, तो एम को पहले लिखेंगे, एन को बाद में लिखेंगे, तो 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, क्या नाम रहेगा, आइसोसाइन आइसोनाइट्राइल है ये, सी ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, नाइट्राइल, इसको हम ऐसे लिखते हैं तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो मिथाइल एक ही है, मिथेन आइसोनाइट्राइल, तो ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक ही कार्बन है ना, मिथेन आइसोनाइट्राइल बी। नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 4, 2 पोजीशन पे हमारे पास कौन सा सब्सटेंट है, ब्रोमो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 4 कार्बन है तो आया ब्यूट, और 1 पोजीशन पे इन, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूट 1 इन, तो ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एल्डिहाइड और कीटोन, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड को मिलेगी प्रायोरिटी, तो लिख दो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 5 कार्बन है पेंटेनल, बी जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख, अब नेक्स्ट डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे इथाइल फंक्शनल ग्रुप है, 3 पोजीशन पे मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फिर साइक्लो
6 कार्बन है तो आया हेक्स, 1 पे आएगा इन, तो ये रहेगा इसका नाम 1 इथाइल 2 मिथाइल नहीं, 1 4 इथाइल 3 मिथाइल, 1 2 3 4 4 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल, 2 कार्बन है तो आएगा इथ एन नामाइन, एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइन, ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देख, नेक्स्ट है ये नियो हेप्टाइल अल्कोहल इज करेक्ट। हमें नियो हेप्टाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बताना है कि कौन सा सही होगा। ओके, तो 1 2 3 4, 1 2 4 5 7। ओके, अब नियो हेप्टाइल अल्कोहल कब होगा, जब यहाँ पे OH लगा। ठीक है, 1 2 4, नियो ग्रुप कौन सा होता है, नियो ग्रुप होता है ये वाला, नियो ग्रुप ये वाला होता है जब इसके साथ अटैच। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए, यहाँ पे लगा होगा तो वो होगा करेक्ट। तो ये है क्या नियो, नहीं है। ये है क्या नियो, ये वाला है। ये वाला नहीं है, ये वाला है क्या, ये वाला भी नहीं। ठीक है, 1 2 हमारे पास जो नियो हेप्टाइल होगा वो रहेगा। ओके, तो बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑलराइट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हमें इसका IUPAC नेम बताना है, तो CH3 डबल बॉन्ड O H3, तो 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 3 ऑन, क्या होगा, नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 होगा 3 मिथाइल ब्यूट, कल बॉन्ड आया N 2, है तो देखो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका बताना है तो 1 2 3 H2 डबल बॉन्ड C H3 H3 1 2 3 4, तो 3 पोजीशन पे सब्सटेंट होगा मिथाइल, 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देख, नेक्स्ट हमारे पास है ये। ओके, अब देखो कैसे रहेगा, हमारे पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप पे प्रायोरिटी मिलेगी इसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक CH3 और लगा होगा। ठीक है, तो 5 पोजीशन पे हमारे पास सब्सटेंट है कौन सा, मिथाइल, 6 कार्बन है तो आएगा हेक्स, के बाद हमारा डबल बॉन्ड है इन 1 2 पोजीशन पे है O। तो कहाँ पे गिवन है देखो, 5 हाइड्रोक्सी थोड़ी होगा, 5 मिथाइल हेक्स 3 इन 2 ओल, तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसका IUPAC नेम बताना है। एक हमारे पास कौन सा अमाइन और एक है हमारे पास कीटोन, तो कीटोन की प्रायोरिटी क्या रहती है, कीटोन की प्रायोरिटी अमाइन से ज्यादा रहती है, तो कीटोन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, अमाइन एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, H3 H2 डबल फोर H3, अब इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1 2 3 4 5 6। अब फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, अमीनो, अमाइन है, जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं अमाइन, तो 4 अमीनो, सॉरी अमीनो, तो 4 अमीनो, 5 पोजीशन पे हमारे पास है मिथाइल, 4 अमीनो 5 मिथाइल, 6 कार्बन की चेन है तो आएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड आएगा इन 2 पोजीशन पे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने मिथाइल की पोजीशन गलत लिख रखी है, दैट इज 4 1 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो 5 आएगा, 5 मिथाइल पेंटेन 2 पेंट लिख रखा है इन्होंने, जो कि गलत है। हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 6 कार्बन की बन रही है ना, देखो यही था ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH, ओके मैंने स्ट्रक्चर गलत बना दिया, मे बी लेट मी डू इट अगेन, CH3 डबल बॉन्ड O H2, इस कार्बन के साथ है NH और इसी के साथ अटैच है तो CH3, तो 1 2 3 4 5, या राइट। फोर्थ पोजीशन पे ये है अमीनो, फोर्थ पोजीशन पे ये हमारे पास मिथाइल और 5 कार्बन है तो पेंट, 2 पोजीशन पे आ गया और। ठीक है, तो ये हमारे पास डी करेक्ट है, गलत नहीं है, सही है, मैंने स्ट्रक्चर गलत ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, तो डी हमारे पास यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओके, आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट इज
IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, इसका IUPAC नेम बताना है। तो यहाँ पे हमें 3 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, कौन कौन से? एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है अमाइन और एक है अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या एक्ट करेगा एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये दोनों एक्ट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा? अमीनो, और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? हाइड्रोक्सी। तो 1 2 3, 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, जो ए जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 1 2 3, तो 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, दोनों ही केस में क्या मिल रहा है? फंक्शनल ग्रुप को 4 नंबर मिल रहा है, और हमारे पास 2 7 सेम बन रहा है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास 2 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे दो फंक्शनल ग्रुप, सॉरी दो सब्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन से? मिथाइल, तो 2 6 डाइमिथाइल, 2 6 डाइमिथाइल, 7 कार्बन है तो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड आया एन, और 4 पे हमारा फंक्शनल ग्रुप दैट विल बी ओन। क्या बनेगा? 2 6 डाइमिथाइल हेप्टेन 4 ओन। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? दैट इज इथर। इथर की नेमिंग कैसे करते हैं? इथर की नेमिंग करते हैं हम एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, जिसमें जो स्मॉलर पार्ट होता है उसको हम लिखते हैं एल्कोक्सी, और लार्जर पार्ट को लिखते हैं अल्केन। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा क्या? 3 कार्बन है, तो लिखेंगे प्रोपोक्सी। प्रोपोक्सी तो 3 कार्बन, ये नंबरिंग करेंगे यहाँ से, क्यों? क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास इस फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है? लोअर नंबर मिल रहा है, दैट विल बी 2 प्रोपोक्सी। तो मैं खोल के दिखाती हूँ। जैसे ये हमारे पास 3 कार्बन है ना, CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे हमारे पास लगा O CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ से करेंगे तो हमारे इस फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर सेकंड नंबर मिलेगा। बट अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 हाईएस्ट नंबर मिल रहा है, जबकि हमें फंक्शनल ग्रुप को क्या देना होता है? लोएस्ट नंबर, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे। अब ये प्रोपोक्सी ग्रुप 2 पोजीशन पे, तो आगे लगाएंगे 2 प्रोपोक्सी। अब ये चैन हमारे पास कौन कितने कार्बन की बनी? 5 कार्बन की। 5 कार्बन के लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन, तो इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा 2 प्रोपोक्सी पेंटेन। देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये लिख 2 प्रोपोक्सी पेंटेन, तो ये जो है करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका नेमिंग करना है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या बनेगा हमारे पास? 4 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा? मिथाइल। 4 मिथाइल, 5 कार्बन की चैन है तो आएगा पेंट। 2 पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, 1 पे है ओन, तो ये बनेगा। कहाँ दे रखा है? ये देखा, 4 मिथाइल पेंटेन। तो इसमें जो 2 है ये इनकी पोजीशन है, 1 पोजीशन मेंशन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो इसको ओमिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसका IUPAC नेम बताना है, तो अल्कोहल को प्रायोरिटी मिलेगी 1 2 3 4 5 6, अल्कोहल को मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शनल ग्रुप है दैट इज नाइट्राइल, और नाइट्राइल की प्रायोरिटी क्या होती है? अल्कोहल से ज्यादा होती है, तो अल्कोहल एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा और नाइट्राइल एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी? तो ये है हमारे पास, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है CN, और ये है हमारे पास Br। 1 2 3 4 5 6, तो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, 5 पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, और बेंजीन 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 लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे इसको? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजोनाइट को बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। ये स्पेशल नेमिंग है, मैंने जब बेंजीन की नोमेनक्लेचर कराया था तब मैंने बताई थी। तो इसको क्या लिखेंगे? बेंजो, तो ये रहेगा इसका पूरा नेम। कहाँ दे रखा है? ये दे रखा, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसका कॉमन नेम क्या है? अच्छा, यहाँ पे अगर ये होता, हमारे पास यहाँ पे बेंजीन नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर ये होता है तो इसका कॉमन नेम क्या रहता है? इसका कॉमन नेम रहता है एसीटोफिनोन। यहाँ पे क्या, एक डबल बॉन्ड मिसिंग है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन नहीं है। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1 2 2, यहाँ जाएंगे क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो ये हमारे पास मेन चेन एक्ट करेगी, कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है। 2 कार्बन पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कौन सा, साइक्लोहेक्स 2,4 डाई। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सब्स्टिट्यूएंट। और मेन चेन कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की, 2 कार्बन की है तो आएगा इथ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, और 2 पोजीशन पे हमारा है O। ठीक है, इसका नाम रहेगा ये। ओके, तो देखो कहाँ है, ओके यहाँ पे 1 आएगा, हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 और 2 से, क्यों, क्योंकि हमें फंक्शन ग्रुप को क्या देना होता है, लोएस्ट नंबर देना होता है ना, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, वहां से थोड़ी करेंगे। तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो 1 पोजीशन पे प्रेजेंट, तो 1 साइक्लोहेक्सेनोन 2,4 डायोन इथेन 1 नोन आएगा, इथेन नोन आएगा। ठीक है, तो 1 पोजीशन पे। समझ में आया मैंने मिस्टेक क्या करी थी, मैंने मिस्टेक करी, मैंने नंबरिंग यहाँ से कर दी, जबकि हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा ना, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, दैट इज 1 और 2। तो 1 साइक्लोहेक्सीन 2,4 डाइन इथेनोन। ओके, तो ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो देखो इसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 6 7, तो 6 7 यही बन रही है हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट 5 पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 5 पोजीशन पे इथाइल है, 4 4 डाइमिथाइल, 4 4 डाइमिथाइल, 7 कार्बन है तो आएगा हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो इन। तो क्या बनेगा, अब मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक करी है, यहाँ पे मैंने नंबरिंग की मिस्टेक करी है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग करी है तो मुझे पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे मिल रहा है, 4th पोजीशन पे। बट अगर मैं नंबरिंग करूँ यहाँ से, अगर मैंने नंबरिंग करी यहाँ से तो मुझे पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, 3rd पोजीशन पे मिल रहा है, तो लोएस्ट है, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। ठीक है, हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे जो 5 इथाइल था वो क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, तो 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल हेप्टेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। ओके, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये, अब यहाँ से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से करने पे हमें पहले मल्टीपल बॉन्ड मिल रही है, यहाँ से करेंगे तो हमें मल्टीपल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है तो आएगा पेंट, के बाद आएगा क्या, 3 पोजीशन पे इन और 1 पोजीशन पे आइन। ठीक है, तो क्या दे रखा है, ये दे रखा है इस पोजीशन पे, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, बी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने जो है काफी क्वेश्चन जो है नोमेनक्लेचर के प्रैक्टिस कर लिए, और भी क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।